हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की डेट में किसी तरीके की सरकारी योजनाओं या फिर स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडी का अमाउंट हो, इसे डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से आपके दिए गए बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो पैसा भी आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। साथ ही साथ जो सब्सिडी का अमाउंट है, खासतौर पे जो एलपीजी की सब्सिडी वगैरह है, वो भी आपको दिए गए बैंक अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरीके से किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि आप जानते हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है या फिर अन्य कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, वो भी आपको डीबीटी के माध्यम से उसका जो अमाउंट है आपके दिए गए बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, और उन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट को ही डीबीटी के साथ में लिंक कर रखा है। यानी किसी भी तरीके की सरकारी योजनाओं का पैसा हो, स्कॉलरशिप का अमाउंट हो या फिर सब्सिडी का अमाउंट हो, वो उन्हें पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ही रिसीव होता है। जितना भी अमाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर वो रिसीव करते हैं। तो आप जानते ही होंगे आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक और उससे जुड़ी हुई सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। 29 फरवरी 2024 पहले इसकी लास्ट डेट थी, अब इस डेट को एक्सटेंड करके 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। तो 15 मार्च 2024 के बाद में ये डेट अगर आगे एक्सटेंड नहीं होती है तो आप जो डीबीटी का पैसा है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है जिन्होंने डीबीटी के साथ में अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है। यानी डीबीटी का पैसा अलग अलग सरकारी योजनाओं का पैसा हो, स्कॉलरशिप का अमाउंट हो, सब्सिडी का अमाउंट हो या अन्य कोई भी अमाउंट हो, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में रिसीव करते हैं। तो उनको यहाँ पे 15 मार्च 2024 के बाद में दिक्कत होने वाली है। ऐसे में आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में जो डीबीटी अकाउंट है उसे अनलिंक करना होगा, यानी आपको एक नया अकाउंट वहां पे ऐड करना होगा। अपना डीबीटी का जो पैसा आप प्राप्त कर रहे हैं उसे किसी अन्य बैंक में आपको रिसीव करना होगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो भी अमाउंट है 15 मार्च 2024 के बाद में आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर किसी भी तरीके का टॉपअप, डिपॉजिट या फिर क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपना टॉपअप, क्रेडिट या फिर डिपॉजिट ही नहीं कर पाएंगे तो जो डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा मिल रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट के अंदर, वो आपको रिसीव नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट है और डीबीटी का जो पैसा है वो आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में रिसीव करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको वहां पे एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए और पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को आपको किस तरीके से अनलिंक करना है ताकि वहां पे एक नया बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकें और जो डीबीटी का पैसा है आपको उस नए बैंक अकाउंट में आसानी से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट नहीं है और डीबीटी का पैसा जो आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट जिन्होंने ओपन कर रखा है और जो डीबीटी का पैसा है वो उनको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ही रिसीव होता है, चाहे वो सरकारी योजनाओं का पैसा हो, स्कॉलरशिप का अमाउंट हो या फिर किसी भी तरीके की सब्सिडी जो है वो उनको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव हो रही है। तो ऐसे में आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर किसी तरीके का टॉपअप, डिपॉजिट या फिर क्रेडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने उस पर रोक लगा रखी है। तो इसलिए आपको जो अपने बैंक अकाउंट को वहां पे चेंज कर लेना चाहिए, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक को वहां पे आप उसे अनलिंक कर लीजिए डीबीटी के साथ में और किसी अन्य बैंक को वहां पे आपको लिंक करना होगा। कोई भी थर्ड पार्टी बैंक आप लिंक कर सकते हैं। हो सकता है आपका एसबीआई में अकाउंट हो, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट हो या फिर अन्य किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है। तो उस बैंक में आपको जा करके वहां पे अपने नए बैंक अकाउंट को वहां पे लिंक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना होगा जहाँ पे भी आपका कोई भी थर्ड पार्टी बैंक में अकाउंट है। जैसे कि हो सकता है आपका जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर अन्य किसी भी बैंक में हो। वहां पे आपको जाना है, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। वहां पे आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी भी अटैच कर देनी है और वहां पे आपको बताना होगा कि पहले जो डीबीटी का अमाउंट है, यानी डीबीटी के माध्यम से आपको किसी भी तरीके का अमाउंट प्राप्त होता था, वो पहले आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव करते थे। अब उस बैंक को आप वहां से रिमूव करके यहाँ पे ये जो नया वाला बैंक अकाउंट है इसमें डीबीटी का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद में जब आप सबमिट कर देंगे तो 48 से 72 घंटे के अंदर ही जो नया वाला बैंक अकाउंट है वो डीबीटी के साथ में लिंक कर दिया जाएगा।
तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो भी आपका डीबीटी के माध्यम से पैसा प्राप्त हो रहा है 15 मार्च 2024 तक आप पहले की तरह रिसीव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन इस डेट से पहले पहले आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में डीबीटी को अनलिंक करके एक नया बैंक अकाउंट वहां पे ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक और उससे जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज हैं उससे आप 15 मार्च 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं और आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट है और वहां पे जो डीबीटी का पैसा है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट के अंदर आपको रिसीव होता है, तो आपको इसे तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। 15 मार्च 2024 तक आपके पास में समय है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अपनी ब्रांच में डायरेक्टली आप विजिट कीजिए, वहां पे नया बैंक अकाउंट वहां पे ऐड कर लीजिए और पुराना वाला ऑटोमेटिकली अनलिंक कर दिया जाएगा, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक वहां पे अनलिंक हो जाएगा डीबीटी के साथ में, और जो डीबीटी का पैसा है आपको नए वाले बैंक अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर वहां पे आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप पेटीएम के कस्टमर केयर में कॉल करके वहां पे भी अनलिंक करने के लिए कह सकते हैं, और उसके बाद में आप अपनी ब्रांच में विजिट करके किसी थर्ड पार्टी बैंक में जहां पे भी आपका अकाउंट हो, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या फिर अन्य किसी भी जगह पे आपका अकाउंट हो, वहां पे आप जा करके नया बैंक अकाउंट वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में डीबीटी का जो अमाउंट है, डीबीटी के माध्यम से आपको कुछ भी आपको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको नए वाले बैंक अकाउंट में आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।